क्योंकि जब अत्याचार अधिक नहीं बढ़ेगा तो भगवान जल्दी नहीं आएंगे। श्रीमन नारायण 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 नारद जी आए, बोले राजन ये क्या कर दिया? बोले क्या हुआ? ये इस बालक को वापस क्यों कर दिया? बोले ये मेरा काल नहीं है, मेरा काल है 8वां लाल। नारद जी कहते हैं एक कमल का फूल दिखाया, बोले गिनो इसमें कितनी पंखुड़ियां हैं। तो कंस ने गिनी, बोले बताओ इसमें कौन पहली है, कौन 8वीं है, कौन दूसरी है? कोई भी पहली हो सकती है, कोई 8वीं हो सकती है। ऐसा दृश्य जब नारद जी ने दिखाया, कंस को ज्ञान हुआ, बोले बात सत्य कहते हो। और जब वापस किया था तो वसुदेव विचार कर गए कि इसकी छटा कब बदल जाए, इसकी मानसिकता कब परिवर्तित हो जाए, इसका कोई भरोसा नहीं। तो वो वापस नहीं गए, वहीं रुक गए थे। इतने में तुरंत दूतों के द्वारा बुलवाया, बुलाओ बुलाओ उसको, वसुदेव को तुरंत बुलाओ। बुलाया गया, वसुदेव के हाथों से उस पहले प्रथम पुत्र को छीना कंस ने, और छीन करके पत्थर की चट्टान से पटक दिया। सुखदेव मुनि कहते हैं राजन इस प्रकार से उस अत्याचारी कंस ने 6 बालकों की हत्या कर दी। अब माँ तो माँ है बंधुओं, माँ की वात्सलता देखो। माँ 9 महीने कोख में बालक को रखती है, पाल पोस के बड़ा करती है। अब बालक कैसा निकल जाए, माँ को कितनी पीड़ा होती है। आज वो देव की विलाप कर रही है, रो रही है। भगवान तुम्हारी दुनिया में क्यों भक्त सताए जाते हैं। भगवान दुनिया में क्यों भक्त सताए जाते हैं। भगवान तुम्हारी दुनिया में क्यों भक्त सताए जाते हैं। चाहने वालों के अरमान मिट्टी में मिलाए जाते हैं, और चाहने वालों के अरमान मिट्टी में मिलाए जाते हैं। देव की कहती है प्रभु ये जीवन बगिया के माली, वो जीवन बगिया के माली, तेरी बगिया की रीत है क्या, तेरी बगिया की रीत है क्या। जो फूल खिले सहरे के लिए अर्थी पे चढ़ाए जाते हैं। फूल खिले सहरे के लिए अर्थी पे चढ़ाए जाते हैं। भगवान तुम्हारी दुनिया में क्यों दिल ठुकराए जाते हैं।
सच्चिदानंद भगवान की जय हो। देव की विलाप करती है, रोती है, प्रभु ये कौन लीला है आपके, मैं पुत्र को जन्म देती हूँ, दूध भी नहीं पिला दे सकती और मौत के मुंह में चला जाता है, ये कैसा मेरा दुर्भाग्य है। रोती तड़पती है। यहाँ सुखदेव मुनि कहते हैं, राजन भगवान ने योग माया को बुलाया। ये योग माया कौन है? ये नारी माया का रूप है। आदि शक्ति जय जग उपजाया, सोई अवतरे मोर यह माया। नारी कितने रूप बना ले ये कोई नहीं जानता। कहा बहन बन जाए, पत्नी भी बनती है, माँ भी बनती है और देवी भी सवार हो जाती है। ज्वालामुखी आ जाए तो कहते ज्वालामुखी चढ़े आए। जब लड़ती है झगड़ती है। माताओं ध्यान देना, रामायण में बताया गया है कि आपके अवगुण हैं साहस, अनित, चपलता, माया, भय, अविवेक, अशौच, अदाया। ये अवगुण बताए गए हैं। नारी स्वभाव सत्य कब कहीं, अवगुण 8 सदा और रहें। परंतु नारी एक शक्ति है और वो शक्ति की तरह अपना जीवन यापन करेगी तो शक्ति है। नहीं, शक्ति का कई लोग दुरुपयोग करते हैं तो वो विनाश की घड़ी हो जाती है, वो जीवन नष्ट हो जाता है, कुछ प्राप्त नहीं होता। आज भगवान ने योग माया को बुलाया, आदेश दिया कि देवकी के गर्भ को स्खलित कर संकर्षण करके द्वारा रोहिणी के गर्भ में ये स्थापित कर दें। तो 7वां गर्भ देवकी का रोहिणी के गर्भ में स्थापित किया और 8वें गर्भ में भगवान स्वयं आए। सुखदेव मुनि कहते हैं, राजन धर्म प्रेमी बंधुओं, भगवान राम का जन्म हुआ है दोपहर में 12 बजे, दिन में हुआ, परंतु भगवान का जन्म रात में हुआ। इसका भी कारण है। भादो मास अष्टमी तिथि, भादो की महीना होता है जो, उस समय रात इतनी अंधकार में होती है, डरावनी होती है कि हम बाहर नहीं निकलते। बादलों की गड़गड़ाहट, बादलों की छटा, ऐसी वो रात्रि है। ऐसी रात्रि में भगवान आए तो इसका क्या कारण है? भगवान राम का जब जन्म हुआ तो वहां पर रात आई मिलने। जो रात होती है ना, ये रात मिलने आई। कैसे? प्रेमो हे मिलन आई जनो राती, प्रेमो हे मिलन आई जन राती, अवधपुरी सोई है ये भांति। रात्रि क्यों आई भाई? इसका क्या कारण है? नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित अरुप्रीता। नौमी तिथि चैत्र मास शुक्ल पक्ष। अब चैत का महीना, उस समय तेज धूप होती है और उजियार या पखवाड़ा होता है। लेकिन रात्रि कैसे आ गई? रात्रि ऐसे आ गई, जब भगवान राम का जन्म हुआ तो उस समय सभी लोग बड़े उमंग से, उत्साह से धूप, अगरबत्ती, अनेक प्रकार के अबीर, गुलाल से स्वागत कर रहे थे। तो वो गुलाल इतना उड़ा पूरे उसमें कि एकदम कुछ दिखाई नहीं दे रहा। उसी बीच में अंधियारी आ गई और जब अंधियारी लुकती छिपती उस घर में सरकार के पास पहुंची, भगवान के पास पहुंची तो पूछती है कि मेरा भी आप नाश करेंगे क्या? ये रात्रि पूछती है। ध्यान देना, ये बड़ी अगूढ़ बात है, कहा माताओं के समझ में ना आए।
रात्रि कहती है कि मेरा भी आप नाश करने आए हैं, क्योंकि आपने प्रण लिया है निश्चरहीन करो मैं भुज उठाय प्रण कीन। ये भगवान राम ने प्रतिज्ञा की है कि राक्षसों से विहीन कर दूंगा, तो उसी बीच में मुझे भी आप विहीन करेंगे। भगवान राम कहते हैं ये क्या कहते हो। रात्रि से भगवान कहते हैं कि ऐसा नहीं है, आप क्यों ऐसे चिंतित हैं और यहाँ आप आई हैं। बोले आपने जन्म ऐसे समय में लिया, रात में क्यों नहीं लिया, मेरा सौभाग्य हो जाता। तो भगवान राम कहते हैं कि अब इस रूप में तो मेरा जन्म हो ही गया, इस अंश से इस युग के त्रेता युग में तो हम जन्म ले चुके, परंतु आपको हम वचन देते हैं, आप पहले ये बताओ। भगवान राम कहते हैं रात्रि से कि आपका सबसे बड़ा रूप कब होता है, आपका सबसे बड़ा रूप कब होता है। तब रात्रि ने बताया कि भादो महीने के अष्टमी तिथि को हमारा भयंकर रूप होता है। बोले बस हम वचन देते हैं, उसी समय हम द्वापर युग में जन्म लेंगे और भादो महीने के अष्टमी तिथि को आधी रात के समय, तो ये आधी रात के समय रात्रि को वचन दिया भगवान ने। तब द्वापर युग में कृष्ण के रूप में आधी रात में प्रकट हुए। तो रात्रि को तो समझा दिया, रात्रि चली गई। अब चंद्रमा आ गए। जब चंद्रमा आए तो कहते हैं प्रभु आपने सूर्य वंश में अवतार लिया। तो भगवान कहते हैं सूर्य वंश में अवतार तो लिया है, परंतु हमारे नाम के आगे पीछे कहीं ये नहीं लिखा है कि राम भानु लखन भानु, परंतु आपका नाम जरूर रहेगा, हमारे नाम के पीछे आपका नाम जुड़ा रहेगा। तब आप भगवान राम के नाम पीछे है रामचंद्र। और ध्यान देना, जब रामचंद्र नाम रख गया तो कौशल्या कहती है महाराज दशरथ से, महाराज ये नाम ना रखाओ। बोले क्यों? बोले ये नाम आप रखाएंगे और जब जब हमारे वंश में, हमारे कुल में जिसके नाम के पीछे चंद्र लग गया, उसी समय विश्वामित्र आगमन हो जाता है। बोले ये बाबा जरूर आया है, और उसी समय वो बाबा आ गए विश्वामित्र जी। एक बार हरिश्चंद्र के समय आए थे, अब रामचंद्र लिख दिया तो बाबा विश्वामित्र जी आ गया। तो कहने का मतलब नाम से कोई नहीं है कि नाम है तो नाम से है, परंतु भगवान राम ने चंद्रमा को भी वचन दिया कि हम आपका नाम हम अपने नाम के पीछे जरूर रखेंगे। और जब द्वापर युग में कृष्ण के रूप में अवतरित हुए तो भी कृष्ण चंद्र लिखा है। सुखदेव मुनि कहते हैं राजन, इस प्रकार से प्रभु परमात्मा ने रात्रि और चंद्रमा दोनों को वचन दिया। सूरज की रखी हो न कलासं, यद्यपि सूरज वंश हमारो, चंद्र रहे वो चहु जुग में, और शाम के साथ में नाम तुम्हारो। मेरे नाम के साथ तुम्हारा नाम रहेगा। आज वही समय आ गया बंधुओं, भादो महीना है, कृष्ण पक्ष है, आधी रात का समय है, अष्टमी तिथि है और भगवान देवकी के गर्भ में आ गए। सुखदेव मुनि कहते हैं राजन, आज वसुदेव देवकी का चेहरा देखते हैं तो अचंभित हो गए कि इनके चेहरे में क्या जादू हो गया। आज इनका चेहरा तो बहुत चमक रहा है, बड़ा तेज है इनके चेहरे में, साक्षात भगवान जो प्रकट हुए, साक्षात भगवान जो आए हैं। और भगवान जब आए तो कैसे आए? सशंख चक्रम सकरीट कुंडलां, शंख चक्र गदा पद्म बनमाला से विभूषित चार भुजाधारी, और जैसे प्रकट हुए देव की हाथ जोड़ के प्रार्थना करती है। वसुदेव महाराज हाथ जोड़े प्रार्थना कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं आप, इस रूप में प्रकट होंगे? अगर आप इस रूप में प्रकट हुए तो मेरी बदूटियां, मेरी सखियां
पड़ोसी क्या कहेंगे, देवकी के असगुन बालक हुआ। तो रामायण में है, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मन मारी अद्भुत रूप बिहारी। अद्भुत, कैसा अद्भुत, 4 भुजाओं वाला। और यहाँ भागवत में लिखा है, तमद्भुतम बालक आम्बुवीक्षणम चतुर्भुजम शंकर गदायदायुधा। तमद्भुतम, अद्भुत बालक। आप ये रूप छोड़ें। माता पुण्य बोली सो मत डोली तजहु तात यह रूपा कीजे शिशुलीलायत प्रियशीला यह पुष्प परम अनुपा। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। लोचन अभिरामा तन घन श्यामा जयायुध भुजकारी। जब इस प्रकार की दृश्य देखा देवकी कहती है, प्रभु आप बालक बनिए। तब भगवान वसुदेव से कहते हैं, आदेश करते हैं कि हमें आप गोकुल पहुंचाएंगे। नंद बाबा के यहाँ एक बालिका ने जन्म लिया है, हमको वहां पहुंचाकर उस बालिका को लेकर के आए। ऐसा वसुदेव से कहा, भगवान ने आदेश दिया। सुखदेव मुनि कहते हैं, राजन ये वसुदेव और देवकी पूर्व जन्म में कृष्ण गर्भा थे। इन्होंने इतनी तपस्या की, तपस्या से भगवान को प्रसन्न किया और प्रसन्न करने के उपरांत ये कहा कि हम आपके समान आप जैसा पुत्र चाहते हैं। भगवान ने ये वचन दिया। तो पहले जन्म में कृष्ण गर्भा हुए और वहां भगवान अवतरित हुए। दूसरे जन्म में कश्यप अदिति के रूप में भगवान वामन भगवान के रूप में प्रकट हुए। अब इस जन्म में ये वसुदेव और देवकी बने। सुखदेव मुनि कहते हैं, राजन आज धन्य भाग वसुदेव और देवकी के कि साक्षात प्रभु परमात्मा उनके समक्ष आए। उस कारागार में भगवान शिशु रूप में प्रकट हो गए। बोले बाल कृष्ण भगवान की। अब भगवान को वसुदेव सूप में रख के नंद बाबा गोकुल के लिए जाते हैं। तो ध्यान देना, जब भगवान आ जाते हैं तो व्यक्ति सो जाते हैं। संसार के लोग इस माया में ग्रसित होकर के सो जाते हैं, निंद्रा आ जाती है। और जब भगवान जाते हैं और माया आ जाती है तो जाग जाते हैं। यही तो कहा है, विष्णुर माया भगवती यया सम्मोहिते जगत। आज भगवान आए तो पहरेदार सब सो गए और भगवान के आने से कोई बंधन नहीं होता है। जेल के फाटक ताले सब टूट गए, फाटक खुल गए और वसुदेव सूप में रख कर कन्हैया को लेकर चले। लेके चले हैं वसुदेव, कन्हैया जी को लेके चले हैं वसुदेव। लेके चले हैं वसुदेव, कन्हैया जी को लेके चले हैं वसुदेव। झमक झम बरसे बारी, झमक झमक झम बरसे बारी। काली ही निशा रहने अंधियारी, काली ही निशा
रहने अंधियारी लेके चले हैं वसुदेव, कन्हैया जी को लेके चले हैं वसुदेव, लेके चले हैं वसुदेव, कन्हैया जी को लेके चले हैं वसुदेव। यमुना चरण छुअने को भाई, कान्हा ने दिया पैर बढ़ाई, लेके चले हैं वसुदेव, कन्हैया जी को लेके चले हैं वसुदेव, लेके चले हैं वसुदेव, कन्हैया जी को लेके चले हैं वसुदेव। बोलिए सच्चिदानंद भगवान के जय। जैसे वसुदेव जी कन्हैया को लेके चले तो रात्रि घनघोर घटा छा गई। बादल विचार करते हैं कि हमारे सामने प्रभु निकले जा रहे, हम उनका स्वागत न करें। बादलों ने अपनी छटा धारण कर ली, रिमझिम पानी बरसने लगा। अभी रुक जाओ, बताएंगे, अभी रुक जाना। रिमझिम पानी बरसने लगा और पवन सोचती है मैंने प्रभु का स्वागत नहीं किया। तो धीरे धीरे मंद गति से पवन भी चलने लगे, आगे बढ़े, छटा छा गई, तारागण भी निकले और बादल भी निकले हैं। ऐसा वातावरण इस धरा भूमि का, और पानी की बौछार से जमुना में बाढ़ आ गई। और जैसे जमुना में प्रवेश किया वसुदेव ने, तो जमुना विचार करती हैं, सोचती हैं कि मेरे सामने मेरे आदर देव पति देव निकले जा रहे, मैं चरणों को स्पर्श नहीं कर पा रहे। तो जमुना अथाह बढ़ने लगी और वसुदेव धीरे धीरे चले, और जब गले तक आ गई जमुना तो भगवान क्या सोचते हैं। भगवान ने विचार किया कि हमारे पिताजी भयभीत ना हो जाएं, धैर्य ना खो दें। इस कारण से स्वयं भगवान ने पैर बढ़ा दिया, सूप से पैर बढ़ा दिया और जमुना को स्पर्श किया। जमुना ने अपने आराध्य देव स्वामी के पैरों को स्पर्श किया और वसुदेव के घुटनों तक बहने लगी। और जब घुटनों तक बहने लगी, वसुदेव जमुना पार करके सीधे गोकुल में प्रवेश किया और नंद बाबा के घर में प्रवेश कर वहाँ पर एक बालिका ने जन्म लिया था। तो लाली को उठाया और लाला को लिटाया, लाली को उठा के ले आए वापस। सुखदेव मुनि कहते हैं राजन, जब लाली को लेकर के आए तो ये लाली कौन है? माया। आदि शक्ति जय जग उपजाया, सोई अवतरे मोर यह माया, ये माया है। और जैसे कारागार में प्रवेश किया उस माया ने, पहरेदार जाग गए, ताले बंद हो गए और वो माया दिखाने लगी, रोने लगी। अब रोने की आवाज जब सुनी पहरेदारों ने दौड़ते दौड़ते गए और भागते भागते कंस को सूचना दी कि देवकी ने जन्म दिया है। ऐसा जब कहा तो कंस दौड़ते दौड़ते आया और देवकी के हाथों से उस बालिका को छीन लिया। और जैसे छीना बंधुओं, वो रोती है, बालिका है, माँ देवकी भी रोती है, कहती है भैया ये तो बालक नहीं है, ये बालिका है, इसको तो कम से कम मेरे पास छोड़ दो। आपने मेरे 6 पुत्रों की हत्या कर दी, ये बालिका है, इस बालिका ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा। लेकिन अत्याचारी कंस मानने वाला नहीं है, वो तो कहता है मेरा काल है, वो चाहे बालक हो चाहे बालिका हो, खींचा मारना चाहता है, परंतु
वो साधारण बालिका नहीं है, वो तो साक्षात अम्बा जगदम्बा हाथों से छूट गई। हाथ से छूट करके वो साक्षात अम्बा का रूप बना लिया, दुर्गा का रूप बना लिया। 8 भुजाएं शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए साक्षात देवी की रूप में प्रकट हो गई। बोलिए अम्बे मैया की। सभी देवता फूलों की वर्षा करने लगे, स्वागत करने लगे। अम्बे तेरे चरणों की, मैया तेरे चरणों की, रज धूल जो मिल जाए, अम्बे तेरे चरणों की, रज धूल जो मिल जाए, अम्बे तेरे चरणों की, रज धूल जो मिल जाए, अम्बे तेरे चरणों की। अम्बे तेरे चरणों की, रज धूल जो मिल जाए, अम्बे तेरे चरणों की, रज धूल जो मिल जाए, सच कहता है ये मन, सच कहता है ये मन, श्री राधे तकदीर बदल जाए, सच कहता है ये मन, तकदीर बदल जाए, अम्बे तेरे चरणों की। ये मन बड़ा चंचल है, गाइए पूजन में नहीं लगता, ये मन बड़ा चंचल है, भोजन में नहीं लगता, और ये इतना भोला है, संसार इसे ठगता, ये इतना भोला है, संसार से ठगता, समझाए इसे जितना, समझाए इसे जितना, उतना ही मचलता है, समझा जितना उतना ही मचल जाए, अम्बे तेरे चरणों की, रज धूल जो मिल जाए, अम्बे तेरे चरणों की। इस प्रकार से देवताओं ने प्रार्थना की, वंदना की, फूलों की वर्षा करते हैं। और वो साक्षात अम्बा जगदम्बा क्या कहती है, अरे दुष्टो अत्याचारी कंस, तू मुझे क्या मारेगा, तेरा मारने वाला ब्रिज में पैदा हो गया है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, बांके बिहारी लाल की जय। अब राधे श्याम श्री राधे। बोले कन्हैया लाल की जय हो। अभी आप लोग बैठे रहिए अपनी जगह में, सभी लोग बैठे रहिए, सभी लोग बैठ जाएं। बैठ जाइए। अभी बैठ जाइए, सभी लोग बैठ जाएं। अभी बधाई गीत होगा और जब तक यहाँ पंडित जी पूजा कराएंगे और पूजा के बाद सभी लोगों से फिर कहा जाएगा कि खड़े जाए। सब लोग बैठ जाएं 10 मिनट के लिए। बैठ जाइए सभी लोग। आज बर्फी सी ब्रजनार बनी,
गुझिया से गोप रसगुल्ला से ग्वाला, पेड़ा से प्यारे बने बलदेव जी, रस खीर रोहिणी रूप रसाला। नंद महीप बने नमकीन, गोपी ग्वाल सब गरम मसाला। जायो यशोदा जलेबी सिरानी ने, रबड़ी सी रात में लड़ुआ सुलाला। आइए ब्रज के ब्रज चंद भई, यशोदा पर छिन्न भई, नंद के आनंद भई, जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद